शाम रोजा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार खरीदारी के लिए गया। वापस लौटने पर सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। फिर सभी लोग सोने चले गए। 2 मई की सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी मिली। बड़ा बेटा अपनी ननिहाल गया और अपने पिता की लाश घर में पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद वहां के लोग और आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। संबंधित थाना फुलवारी शरीफ को घटना की सूचना दे दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 वर्षीय जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। लाश से कुछ दूरी पर खून से सना प्रेशर कुकर पड़ा था। हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाले उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सो गए थे। रात 3 बजे उसने कुछ आवाजें सुनी तो जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहां उसने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते देखा। वह अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई, जिस पर उन चोरों ने उसके गले की चेन निकाल ली और उसे कोई नशीली चीज सूंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो उसने अपने शौहर की लाश पड़ी देखी। दोनों बेटों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तो सुबह 7 बजे आंखें खुली। रात में क्या हुआ उनको नहीं पता। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का रास्ता एक ही था, फिर चोर कैसे घर में घुस गए? इस सवाल पर शहनाज ने कहा कि हो सकता है कि रात में मेन गेट खुला रह गया है। घर का सारा सामान घर में मौजूद था। शहनाज अपने गले की चेन ले जाने की बात कर रही थी। चोर घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद केवल चेन ले जाए, ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी। बीवी के मोबाइल ने खोला राज। मामला लूटपाट का नहीं है, थाना प्रभारी समझ चुके थे। पूरा मुआयना और पूछताछ के बाद उनका शक शहनाज परवीन पर था, लेकिन बिना सबूत उस पर हाथ नहीं डाल सकते थे। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बेखटक अपने शौहर का दिया हुआ आईफोन थाना प्रभारी अहमद को दे दिया। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद वह थाने वापस आ गए। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने उस मोबाइल को खंगाला तो कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मोबाइल के कुछ नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कोई भी खास जानकारी नहीं मिली। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उनको पता चल गया कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर झगड़ा होता रहता था। उसकी वजह थी शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ 4 साल से रखे हुए था। 2 साल से शहनाज का पटना आना बिल्कुल बंद था। थाना प्रभारी अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटों से पूछताछ की तो इस बार छोटे बेटे ने अपनी अम्मी के पास 2 मोबाइल होने की बात बताई। शहनाज ने दूसरे मोबाइल के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। इस पर उन्होंने शहनाज पर दबाव डालकर दूसरा मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसके हाथ पकड़ने से समझ गई कि आज नन्हे भी उससे अपने दिल की बात कह देना चाहता है। वह भी उस पल के लिए तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार करके हीरो हीरोइन गले लगे, वैसे ही नन्हे ने शहनाज को अपने गले से लगा लिया। शहनाज एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसके कानों में रस घोलने लगे। आई लव यू शहनाज, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी यही चाहती हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? शहनाज का मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था। शहनाज आंखें बंद किए नन्हे की प्यार भरी बातों का आनंद ले रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। नन्हे ने उससे पूछा और उसे खींचकर अपने से अलग किया तो शहनाज का चेहरा उसके सामने आ गया। उस समय उसके चेहरे पर हया के बादल साफ नजर आ रहे थे। आंखें झुकी हुई थीं। यकायक शहनाज ने अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो कब से तुम्हारी होने को व्याकुल थी। इंतजार में थी कि तुम जाने किस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और मेरे प्यार को कबूल करोगे।
नन्हे, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया, क्या तुम भी मेरी मोहब्बत को कबूल करते हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है, 1000 बार कबूल है। तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरी यह जिंदगी है, मेरी यह जान है। यह सुनकर शहनाज नन्हे से लिपट गई। नन्हे ने भी शहनाज को अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से उसके होठों को चूमकर अपने प्यार की मुहर लगा दी। रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। 1 महीने पति के साथ तो 11 महीने प्रेमी के साथ पत्नी के रूप में रहती थी शहनाज। समय के साथ शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान बनवा दिया। इसी मकान में वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शहनाज के साथ ही मकान में उसका प्रेमी नन्हे रहता था। बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया। उसके सोने के बाद रात 3 बजे शहनाज ने नन्हे को बाहर निकाला और घर में रखे प्रेशर कुकर को उठाया। फिर दोनों सोते हुए जफरुद्दीन के पास पहुँच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। नन्हे ने प्रेशर कुकर का एक तेज प्रहार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बारी बारी से उस पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आवाज सुनकर दोनों बेटे जाग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक नहीं आने दिया। उसने नन्हे के कपड़ों पर लगा खून साफ किया। फिर सुबह जल्दी नन्हे को घर से भेज दिया। पुलिस के पूछने पर शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से हत्या किए जाने की झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन मामले की स्क्रिप्ट काफी कमजोर थी, जिससे पुलिस के सामने ठहर न सकी और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।